आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति अध्याय को। देखिए तो इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री या हिंदी में त्रिकोणमिति। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति और उसी का इंग्लिश में नाम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का अर्थ होता है देखिए तो 3 और गोनो का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है माप, यानी कि 3 भुजा की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्री का अर्थ हो गया 3, गोनो का अर्थ हो गया भुजा और मेट्री का अर्थ हो गया माप। इंग्लिश नाम हो गया ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी नेम हो गया त्रिकोणमिति। तो इसमें 3 भुजा की माप को देखना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में त्रिभुज आएगा। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि अगर ऐसे यहाँ कर दिए तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पूरा ये जो है ये लाइन 90 डिग्री का है, यानी सीधी रेखा है तो 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो ये क्या 90 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। इसका नाम मान के चलिए ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख दिए और इसका नाम सी। अब हम लोग को क्या करना है? सबसे पहली बात, इसमें कुछ बेसिक सूत्र होता है उसको पढ़ना है। देखिए तो उसके लिए कुछ तरीका है, यानी याद करने का कुछ टेक्निक है। जैसे कि सबसे पहले याद कर लेते हैं, यहाँ देखिए तो लिखते हैं लाल बटा कक्का, यानी कि याद कैसे करना है? 3 सूत्र याद करना है, 3 खुद याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखे हैं लाल, LAL, लाल बटा में कक्का, के उसके बाद यहाँ ए हो जाएगा, लाल बटा कक्का। अब याद कैसे रखना है? तो ऊपर जैसे यहाँ सोना चांदी तौल, अब इसमें ऐसे याद कर लेना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से लिए थे एस से सोना, सी से चांदी और टी से तौल। तो याद करने का ये तरीका है। अगर याद हो गया तो ये तरीका कोई काम करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा और लंब बटा आधार। हिंदी में लिख लेना है, जैसे यहाँ लंब लिख देंगे, अब बटा में कर्ण, उसके बाद ये हो गया आधार बटा कर्ण, और ये हो गया लंब बटा आधार। अब जैसे साइन थीटा का सूत्र पूछे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उसी को एल बटा के बोलेंगे हिंदी मीडियम के बच्चा। और कॉस थीटा बराबर जैसे आधार बटा कर्ण, टेन थीटा और लंब बटा आधार। ये 3 याद कर लेना है। याद कैसे करना है? तो लाल बटा कक्का, यहाँ सोना चांदी तौल, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कि 3 याद हो गया तो क्या करना है? साइन थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉस थीटा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। अब अगर ये 1 2 3 सूत्र याद हो गया तो 3 खुद याद हो जाएगा, बस पलट देना है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो यहाँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद यहाँ कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का उलट देंगे, यानी कर्ण बटा आधार। उसके बाद कॉट थीटा, तो यहाँ है लंब बटा आधार, टेन थीटा का है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का लिखना है तो पलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ आधार, शॉर्टकट में आधार ऐसे लिखते हैं, अब बटा में लंब। अब एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन
थीटा, अगर 3 थीटा याद हो गया है तो 3 एक्स्ट्रा अपने मन से याद हो जाता है, बस पलट देना है। तो साइन थीटा की याद कैसे करना है, तो बताए थे लाल बटा कक्का। उसके बाद यहाँ लिखना है सोना चांदी तौल, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसी को पलट के नीचे लिख देते हैं तो कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण कोण है, आधार कोण है, और उसके बाद कर्ण कोण है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे लंब कोण है पहचानना है। तो यहाँ देखना सबसे जो है सीधा लाइन जो है इसी को लंब बोलेंगे। तो ये हो गया लंब, जो लंबा दिख रहा है सीधा उसी को क्या बोलते हैं लंब, और जो सोया हुआ है यानी सूती हुई रेखा है उसी को बोलते हैं आधार, और जो सीधी की तरह जा रहा है सीधी की तरह उसी को कर्ण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस हिंदी कर्ण हो गया, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लंब बराबर परपेंडिकुलर। तो त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज पढ़ना है, और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है जो सीधी लाइन गया है, जो सीधी रेखा रहता है उसी को लंब बोलते हैं, जो रेखा लेटी हुई है यानी सोई हुई है उसी को आधार बोलेंगे, और जो रेखा सीधी की तरह है उसी को कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इंग्लिश याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो हिंदी याद रखना है लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। और इसको याद करने के ट्रिक बताए थे, लाल बटा कक्का यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मान हो गया लंब बटा आधार। ये सूत्र है। उसके बाद यहाँ कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ऊपर से पलट देना है। कोसेक थीटा तो यहाँ हो जाएगा कर्ण, ऊपर में है लंब तो नीचे आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा और कर्ण बटा लंब। ये हो गया सेक थीटा और कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा और हो गया आधार बटा लंब। तो ये जो है त्रिकोणमिति का बेसिक है, क्वेश्चन नहीं सूत्र है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे।